नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको पूरा एंड तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले 6 महीने के जितने भी महत्वपूर्ण सरकारी राज्य और योजनाएं हैं सबको जानेंगे। सरकारी योजनाओं के बारे में, राज्यों की योजनाओं के बारे में, उनका क्या उद्देश्य है, कब वो शुरू हुई, सबको जानेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, तो आपको एंड तक देखना है। पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो एमजेटी ऐप से, तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एमजेटी ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं सबसे पहली योजना की। पहली योजना है घाट पेयजल योजना। ये उत्तराखंड की योजना है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये शुरू की है, घाट पेयजल योजना की। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर दोस्तों मटेला नाम का एक स्थान है, वहाँ पर 200 मीटर की एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, ठीक है। और इसके बाद वहाँ पर पिथौरागढ़ में जो भी नगर में पेयजल की जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होगी। तो इसके लिए घाट पेयजल योजना शुरू की है किसने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। अगली योजना है लॉन्च पैड योजना। लॉन्च पैड योजना दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के जो भी युवा हैं, जो भी यूथ है 18 वर्ष से ऊपर, उन सबको दोस्तों आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, उनको स्किलफुल बनाया जाएगा। इसके लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की गई है। अगली योजना है माटी कला रोजगार योजना। माटी कला रोजगार योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है। और इस योजना के तहत राज्य में जो भी प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट हैं उनको, उनका समझ लीजिए एक प्रकार से बायकॉट किया जा रहा है। उनकी जगह पर मिट्टी के बने जो बर्तन हैं उनको प्रेफर किया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा, जिससे जो कुम्हार वर्ग के लोग हैं उनको सशक्त किया जा सके, आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। साथ ही साथ दोस्तों जो माटी कला योजना के तहत जो भी कुम्हार वर्ग के जो भी लोग हैं जो मिट्टी से जुड़े बर्तन वगैरह बनाते हैं, उनके बर्तनों को इंटरनेशनल लेवल तक भी प्रमोट कराया जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मिट्टी कला को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों एग्जाम्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ऐसे में यूपी के इन सभी एग्जाम्स को देखते हुए दोस्तों यूपी जीके स्पेशल की आपको ई बुक प्रोवाइड कराई ही गई है। यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान 4 राज्यों की स्पेशल जीके की ई बुक प्रोवाइड कराई गई है एप्लीकेशन पर। साथ ही साथ अब यूपी के एग्जाम्स को देखते हुए दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। यूपी स्पेशल करंट अफेयर की एक ई बुक आ रही है। इसमें यूपी जीके तो होगा ही होगा, साथ ही साथ यूपी का स्पेशल करंट अफेयर भी ऐड किया जाएगा। पूरा का पूरा कैबिनेट से लेकर के हर एक डिटेल जानकारी होगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होंगे सब कुछ होगा। तो ये ई बुक तैयार की जा रही है, जल्द ही आपके सामने पेश होगी। चलिए बात करते हैं अगले योजना के बारे में। अगली योजना है दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना। देखिए, दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना भी उत्तर प्रदेश की ही योजना है। इसके तहत जो विकलांग है या जो जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, इनको 15,000 रुपये और महिला को 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी अगर ये विवाह करते हैं तो। इसके बाद विवाह के बाद ये उपहार स्वरूप दी जाएगी जिससे दिव्यांगजन की शादी हो पाए, ठीक है। तो इसलिए ये शुरू किया गया है। और महिला और पुरुष अगर दोनों दिव्यांग हैं तो दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 35,000 की राशि प्रदान की जाएगी, यानी 15 उनका होगा और 20,000 वाइफ का होगा। क्लियर? तो दोनों को दी जाएगी। अगर उनमें से कोई एक दिव्यांग है तो केवल उसी के अनुसार, जैसे अगर महिला है तो 20,000 मिलेगा और पुरुष है तो 15,000 मिलेगा, ठीक है। तो इससे दिव्यांगजन जो हैं उनकी भी शादियां हो जाएंगी। चलिए अगली योजना है, अगला है भ्रमण सारथी योजना। भ्रमण सारथी योजना दोस्तों ये असम सरकार की योजना है। इस योजना के तहत असम में जो महिलाएं हैं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको फ्री में यात्रा सुविधा मुहैया कराने के लिए 25 गुलाबी बसें चलाई जाएंगी, पिंक बसेस चलाई जाएंगी, ठीक है। कितनी? 25, जिससे जो महिलाएं हैं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको मुफ्त में यात्रा प्रोवाइड कराई जा सके। तो असम सरकार की योजना है। असम में अभी विधानसभा चुनाव हुए दोस्तों और यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा जी नए चीफ मिनिस्टर के रूप में आए हुए हैं। अगला ऋण समाधान योजना, ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है। ऋण समाधान योजना के तहत जो किसान बकाया ऋण का 20% तक का भी पेमेंट करते हैं तो 2 वर्षों के बाद पूरा ऋण माफ़ करा सकते हैं अपना, ठीक है। जो भी किसान लोन लिए हुए हैं वो मिनिमम 20% तक का पेमेंट करके अगले 2 वर्षों में अपना लोन माफ़ करा सकते हैं। ये महाराष्ट्र राज्य सरकार की योजना है। अगला स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट फेलोशिप योजना, ये दिल्ली सरकार की योजना है।
और इसके तहत जो स्ट्रीट थिएटर के जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको प्रमोट किया जाएगा और उनको एक प्रकार का समझ लीजिए मंच प्रोवाइड कराया जाएगा, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे और अपने आप को समझ लीजिए एक प्रकार से प्रमोट भी कर सकेंगे। ठीक है, अगर अपनी कला का प्रमोशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अगर ऑडियंस पसंद करती है तो वो धीरे धीरे चर्चे में आएंगे और वो बड़े स्टार होंगे। चलिए अगला देखते हैं, वन स्कूल वन IAS योजना। केरल राज्य सरकार की योजना है, बहुत ही फेमस योजना है दोस्तों। इसको केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, उन्होंने लॉन्च किया था, वन स्कूल वन IAS योजना। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत दोस्तों गरीब छात्रों को फ्री में सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई जाएगी। अभी राजस्थान की ऐसे ही एक योजना है, अभी आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सोनू सूद ने भी एक योजना ऐसे ही शुरू की है। IAS के जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की, उनके लिए प्रोत्साहन राशि देने की योजना, संभवम नाम की एक योजना शुरू की है सोनू सूद ने। ठीक है, तो यहाँ पर वन स्कूल वन IAS योजना शुरू किया गया है, किसके द्वारा, केरल राज्य सरकार के द्वारा, और केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अगला, बागवानी विकास मिशन। इसको गुजरात राज्य सरकार ने शुरू किया, बागवानी विकास मिशन। इसके तहत औषधि और बागवानी खेती को प्रमोट किया जाएगा। इसमें इससे जुड़े जो भी किसान हैं उनकी आय को दोगुना करने का लक्ष्य बनाया गया है और साथ ही साथ उनको टेक्नोलॉजी और भी चीज़ें, नॉलेज वगैरह प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे वो अपनी आय को और ज़्यादा बढ़ा सकें, इनकम को बढ़ा सकें। अगला, एक पौधा सुपोषित बेटी नाम योजना। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, ये राजस्थान सरकार की योजना है। इसके तहत गर्भवती महिलाएं हैं जो, उनके जो बच्चे हैं उनको बच्चों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए, खास करके बेटियों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए, अगर वो बेटी को जन्म देती हैं तो उनको साथ ही साथ एक पौधा भी दिया जाएगा गिफ्ट में, जिससे वो बेटी को भी पालें और पौधे को भी पालें स्वस्थ बालिका के जन्म पर। ठीक है, तो ये एक प्रकार की अवेयरनेस, ऐसी अवेयरनेस है जिससे दोनों प्रकार की अवेयरनेस होगी। एक तो पौधरोपण को भी बढ़ावा दिया जाएगा तो पर्यावरण भी शुद्ध होगा, साथ ही साथ सुपोषित बेटी के लिए भी एक अवेयरनेस फैलाई जाएगी, जिससे लोग बेटियों को जन्म देने पर उनकी भी अच्छे से केयर कर सकें। तो राजस्थान में ये शुरू किया गया है। अगला, कीवी मिशन योजना। ये उत्तराखंड सरकार की योजना है, कीवी मिशन योजना। इसके तहत जो कीवी की खेती करने वाले जो किसान हैं, कीवी की खेती करने वाले जो किसान हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, उनको नॉलेज, टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे वो कीवी की खेती और बड़े मात्रा में कर सकें और कीवी का भी व्यावसायिक रूप से भी यूज किया जा सके। खास करके नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर, टिहरी, इन सभी जिलों में जो राजकीय उद्यान हैं वहाँ के किसानों को प्रमोट किया जाएगा। अगला, PANK अभियान या पंख अभियान। पंख अभियान दोस्तों ये मध्य प्रदेश की योजना है। इसके तहत महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, बालिकाओं को खास करके। तो पंख का फुल फॉर्म भी होता है, क्या होता है फुल फॉर्म, पंख का फुल फॉर्म होता है, इसको पंख कर लीजिए। पंख का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोटेक्शन अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, यानी कि उनकी अधिकारों के बारे में जागरूक करना। न्यूट्रिशन यानी कि उनको पोषक तत्वों के बारे में, पोषक पदार्थों के बारे में अवेयर करना। K फॉर नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान देना। और हेल्थ, नॉलेज, न्यूट्रिशन और अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, उनके राइट्स के बारे में, साथ ही साथ उनके प्रोटेक्शन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बढ़ावा देने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये योजना शुरू की गई है, पंख योजना मध्य प्रदेश सरकार की। अगला, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। तो नाम में ही राजस्थान मिल जा रहा है, राजस्थान सरकार की ये योजना है दोस्तों। 1,10,00,000 परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। ये भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है ना, आयुष्मान भारत योजना उसी का हिस्सा है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के ही तर्ज पर ये भी शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत योजना को दोस्तों PMJAY योजना के नाम से जाना जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है। PMJAY योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फुल फॉर्म बहुत पूछा गया है। ओके, तो इस योजना को भामाशाह योजना जो राजस्थान की थी और आयुष्मान भारत योजना जो थी भारत सरकार की, दोनों को जोड़ करके बनाया गया है। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत दोस्तों 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराया जाता है प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों को। अगला, सगुन योजना। सगुन योजना दोस्तों पंजाब राज्य सरकार की है। इसके तहत जो पात्र परिवार हैं उनके बालिकाओं को 21,000 रुपये की राशि मुहैया कराई जाती थी, लेकिन अभी एक न्यूज़ है, 21,000 की राशि को बढ़ा करके 51,000 कर दिया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो पहले 21,000 थी, लेकिन अब 51,000 दी जाएगी। ठीक है, जो पात्र परिवार हैं उनकी बालिकाओं को कब दी जाएगी, ये धनराशि तब दी जाएगी दोस्तों जब बेटियों की शादी होने वाली होगी। ठीक है, तो ये पंजाब बेटी शादी सगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला,
धिया दी लोहड़ी योजना, ये भी पंजाब राज्य सरकार की योजना है और ये माताओं को बेटियों के जन्म देने पर 5100 रुपये मुफ्त में शगुन देने के लिए ये योजना चलाई गई है। यानी कि अगर कोई माता बेटी को जन्म देती है तो 5100 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना, तो ये दिल्ली सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना। इसके तहत क्लास 9th के 1000 विद्यार्थी को 5000 रुपये तक की विज्ञान में छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए टेस्ट वगैरह भी लिए जाएंगे। ठीक है, तो 1000 ऐसे विद्यार्थी सेलेक्ट किए जाएंगे जिनको 5-5 हज़ार रुपये की साइंस स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगला, रिवार्ड परियोजना। रिवार्ड परियोजना दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार की योजना है और इस योजना के तहत वाटर मैनेजमेंट को लेकर के फसलों को और अच्छा बनाने के लिए ये शुरू किया गया है, जिससे वाटर मैनेजमेंट बेहतर तरीके से किया जा सके। रिवार्ड का फुल फॉर्म भी होता है, रिवार्ड का फुल फॉर्म होता है रिजुविनेटिंग वाटर सील्ड एग्रीकल्चर रिसाइलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। उड़ीसा राज्य सरकार की योजना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत से ये पीपीटी तैयार कराई जाती है इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको जो दे रहा हूँ, इसकी पीपीटी भी PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर, तो आप लोग एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लें। अगला देखते हैं, जूट बीज वितरण योजना। ये केंद्र सरकार की योजना है। जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जो कि कपड़ा मंत्री हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री हैं, तो इन्होंने जूट बीज वितरण योजना शुरू की है। इसके तहत जूट की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, जूट के व्यापार को बढ़ाया जाएगा। तो जूट का MSP है 4225 रुपये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। तो इसके तहत दोस्तों लगभग 5 लाख किसानों को जूट की खेती करने के लिए उनको फ्री में बीज दिए जाएंगे। ठीक है, तो जूट की खेती को बढ़ावा मिलेगा। अगला, घरैकी पहचान चैलिक नाम योजना। ये उत्तराखंड की योजना है, घरैकी पहचान चैलिक नाम योजना। ये नैनीताल में शुरू की गई है, उत्तराखंड के नैनीताल में 42 करोड़ रुपए की लागत में शुरू की गई है। इसका यूज होगा महिला सशक्तिकरण के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगला, कौशल्या मातृत्व योजना। ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है। इसके तहत दोस्तों अगर कोई माता है वो पहली बेटी नहीं दूसरी बेटी को अगर जन्म देती है तो फिर उनको प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा, जिसकी मदद से जो अपने बच्चों को कुपोषण से बचा सकेगी, सही टाइम पर सही टीके लगा सकेगी, उनको पोषक पदार्थ खिला सकेंगी, पोषण युक्त सब्जियां वगैरह खिला सकेंगी। ठीक है, तो कितना दिया जाएगा धनराशि? 5000 रुपये। ठीक है, उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा माताओं के। अगला, एक थाली एक तरकारी योजना। ये है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना। देखिए, एक थाली एक तरकारी योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, ये सभी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ये योजना बुंदेलखंड में स्थानीय रूप से चलाई गई है। वहाँ पर हरी सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए, हरी सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये खासतौर से शुरू की गई है। इसके तहत जो BPL कार्ड धारक हैं, बिलो पावर्टी लाइन के जो कार्ड धारक हैं किसान, उनको फ्री में बीज और पौधे दिए जाएंगे हरी सब्जियों के। अगला, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। ये जम्मू कश्मीर की योजना है दोस्तों। जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने इसे लॉन्च किया, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट किया जाएगा और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की भावना भी प्रकट की जाएगी। ठीक है, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना के तहत 75 बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। अगला, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना। ये है महाराष्ट्र सरकार की योजना। देखिए, महाराष्ट्र सरकार की योजना में आपको महा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आगे महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना। तो इस योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो राज्य सरकार इसे 8 मार्च के दिन यानी महिला दिवस के दिन इसे लॉन्च किया है। ठीक है, इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, तो उसी दिन इस योजना को शुरू किया था। अगला, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने शुरू किया अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे शुरू किया। जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जो परिवार हैं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया। कब शुरू किया? रविदास जी की जयंती के अवसर पर। अगला, ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना दोस्तों बिहार राज्य सरकार की योजना है। उजाला योजना आपको पता है ये केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत फ्री में LED बल्ब मुहैया कराए जाते थे। इसको ग्राम उजाला योजना के रूप में बिहार सरकार भी लॉन्च किया है। ठीक है, बिहार सरकार की भी ऐसी मिलती जुलती योजना है। तो इसमें देखिए LED बल्ब को फ्री में दिया जाएगा, गांव-गांव तक लाइट भी पहुंचाया जाएगा।
अगला मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ये राजस्थान सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ठीक है, इस योजना के तहत लोगों को चिकित्सा बीमा का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा, यानी मेडिकल उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। और कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल और सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 5 लाख रुपए तक वो मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। ठीक है, राजस्थान की ही ऐसी ही मिलती जुलती योजना भी मैंने आपको बताया था, राजस्थान आयुष्मान भारत योजना वाली। चलिए अगला, मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना गोवा सरकार की योजना है। गोवा सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना शुरू की है, जिससे जो नागरिक हैं वहाँ के, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो धर्मों की तीर्थ स्थलों पर यात्रा कर सकें और उनको वहाँ से सरकार की तरफ से मदद मिल सके। कैसी मदद? उनको दोस्तों अपने पसंद के मंदिरों तक जाने के लिए गोवा सरकार ने IRCTC का एक समझौता किया है, उसके तहत इनको एक खास फीचर्स दिए जाएंगे, टिकट्स वगैरह में भी छूट दी जाएगी। ठीक है, और स्पेशल ट्रेनें जाएंगी। अगला, सस्ती किराया आवास योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, सस्ती किराया आवास योजना। इसके तहत जो शहरों में रहना चाहते हैं, जो गरीब हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, वो किराए पर ले सकेंगे आवास। ठीक है, और सस्ते दामों पर, किफ़ायती दामों पर। ओके, अगला सार्थक योजना। सार्थक योजना दोस्तों ये केंद्र सरकार की योजना है। सार्थक का देख लीजिए स्पेलिंग कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर के की जगह पर क्यू रहेगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी जानिए, स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में ये सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। अभी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसे लॉन्च किया है। अच्छा, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ही दोस्तों नई शिक्षा नीति लाई हुई है, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। 24 सालों के बाद इसको भी लागू कर दिया गया है अब। ठीक है, अगला देखते हैं, जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना। जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की योजना है। जितनी भी जगन्नाथ और YSR, ठीक है, और ये सबसे रिलेटेड अगर योजना मिले तो वो आंध्र प्रदेश सरकार की योजना होती है। इसके तहत दोस्तों छात्रों को, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी और आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार है वो इसके लिए 4,879 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। अगला, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना दोस्तों केंद्र सरकार की योजना है। स्वामित्व योजना, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। स्वामित्व का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसके तहत दोस्तों क्या होगा, इसके तहत गांव के एरिया को मैपिंग के जरिए सर्वे किया जाएगा और जो गांव नहीं अभी ऐड हैं उनको गांव को भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे इसलिए ऐसा मैपिंग कराया जा रहा है और ये ड्रोन के माध्यम से इसलिए कराया जा रहा है जिससे जो ज़मीन से जुड़े विवाद हैं उनका निपटारा किया जा सके। स्वामित्व के तहत दोस्तों जिन पर कब्जा है, जिनकी ज़मीन पर कब्जा है और कागज़ अभी तक नहीं तैयार है, कंप्लीट नहीं है, तो उनको एक निर्धारित सीमा के तहत कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं कि कितने सालों तक आपका कब्जा होगा तो फिर आपका कागज़ बनवा दिया जाएगा, जिससे ज़मीनी संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा किया जा सके। ठीक है, चलिए पंचायती राज दिवस के अवसर पर यह शुरू किया गया 24 अप्रैल को। अगला देखते हैं, गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये उड़ीसा राज्य सरकार की योजना है, गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके तहत जो पत्रकार होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, इनको दोस्तों 6500 से अधिक पत्रकारों को 2-2 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा कवर प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला, पर्वत धारा योजना। हिमाचल प्रदेश की योजना है पर्वत धारा योजना। हिमाचल, इसको बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, हिम मतलब पर्वत होता है, पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश की है। प्राकृतिक जल संसाधनों के संरक्षण के प्रयास में ये योजना शुरू की गई है, यानी कि तालाब, झील, नदियाँ, इन सब जगहों पर इनका विनिर्माण कराया जाएगा और इनमें अगर कोई कमियां हैं उसको फिर से सुधार करके तालाबों को फिर से पुनर्निर्मित करके, जिससे वहाँ पर वर्षा के जल को संचय किया जा सके। ठीक है, पानी को संरक्षित किया जा सके। अगला, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है। ये इस योजना के तहत दोस्तों छत्तीसगढ़ में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कोविड-19 के कारण अनाथ हुआ है, यानी कोविड-19 के कारण उनकी माता पिता की डेथ हुई है, तो ऐसे बच्चों को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दोस्तों 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। लेकिन 1,000 प्रतिमाह दिए जाएंगे कक्षा 9 से कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को। अगर वो बच्चा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ता है तो उसको 500-500 रुपये महीने दिए जाएंगे। साथ ही साथ आगे की शिक्षा भी मुफ्त कराई जाएगी। अगला, वैद्य आपके द्वार योजना। ये केंद्र सरकार की योजना है, आयुष मंत्रालय ने इसे शुरू किया है, वैद्य आपके द्वार नाम की योजना।
इसके तहत दोस्तों वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही आयुष मंत्रालय से इसकी मदद से जो इस योजना की मदद से जानकारियां ले सकता है अपने स्वास्थ्य से संबंधित। जो कुछ डॉक्टर्स होंगे वो ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराएंगे। अगला वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना ये उत्तराखंड सरकार की योजना है। ये योजना भी सेम वैसे ही है जैसे छत्तीसगढ़ की योजना थी, महतारी दुलार योजना, ठीक है। इसके तहत भी कोविड-19 के कारण अगर कोई बच्चा अपने माता पिता को खो चुका है, कोविड-19 के कारण अगर उस बच्चे के माता पिता का निधन हो गया है, तो ऐसे बच्चों को दोस्तों सहायता दी जाएगी। कितना? 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे ये उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से। साथ ही साथ उनकी शिक्षा भी मुफ्त कराई जाएगी। ओके, अगला देखते हैं संजीवनी परियोजना। ये परियोजना दोस्तों हरियाणा सरकार की योजना है। इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर सर्वे किया जाएगा। अगर जिनके हल्के लक्षण वाले कोविड के लक्षण दिखते हैं तो उनको तुरंत ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये शुरू किया गया था। हालांकि अब कोरोना जो है ये तो धीरे धीरे डाउन पड़ गया, लेकिन ये जब पीक पर था तब ये सब योजनाएं शुरू की गई थी। अगला मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। ये महाराष्ट्र राज्य सरकार की योजना है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। इस योजना के तहत ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वगैरह मंगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ मेडिकल ऑक्सीजन को जनरेट करने के लिए फैक्ट्रियां वगैरह लगाई जाएंगी। अगला स्मार्ट किचन योजना। ये बहुत ही फेमस योजना है दोस्तों, केरल राज्य सरकार की योजना है, बहुत ही चर्चित योजना है स्मार्ट किचन योजना। इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में केरल में जो महिलाएँ होंगी उसमें उनको स्मार्ट किचन बनवाने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। अब स्मार्ट किचन का मतलब है उसमें सारी सुविधाएं लैस हो, ठीक है, गैस हो और भी जो भी चीज़ें हों वो सारी सुविधाएं से लैस हो वो किचन, और इसके लिए सरकार मदद करेगी कुछ, और कुछ घर वालों को उनको मदद करना होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है अंकुर योजना। अंकुर योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। मानसून में दोस्तों पेड़ों को लगाने के लिए और लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, अंकुर योजना। अगला बाल सेवा योजना। ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। इसमें भी वही प्रोसेस है जैसे वात्सल्य योजना उत्तराखंड की, जैसे महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ की, वैसे ही ये भी है बाल सेवा योजना। ऐसे ही असम की शिशु सेवा योजना भी है, अभी आगे आएगा, ठीक है। ये सारी योजनाएं वैसे ही हैं। कोविड के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं तो उनकी शिक्षा मुफ्त कराई जाएगी। साथ ही साथ उनको या उनके पेरेंट्स को जो अभी वर्तमान में बचे हुए हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी हर एक महीने। तो इस प्रकार से इनको दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ अगर कोई लड़की है, अगर उसके माता पिता की डेथ हो गई है तो 1,01,000 रुपये की वित्तीय मदद भी की जाएगी उसकी शादी में भविष्य में। अगला युवा योजना। युवा योजना दोस्तों केंद्र सरकार की योजना है। युवा का फुल फॉर्म भी होता है, क्या होता है फुल फॉर्म? युवा का फुल फॉर्म होता है यंग अपकमिंग वर्सटाइल अथर्स। देखिए इस योजना के तहत दोस्तों जो नए और युवा अथर्स हैं, जो लेखक हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको फाइनेंशियली मदद भी की जाएगी। लेकिन किस प्रकार से की जाएगी? उनको दोस्तों कहा जाएगा कि आप स्वतंत्रता सेनानियों पर अपने अपनी तरफ से किताबें लिखो, बुक्स लिखो, पब्लिश करो। उसको पब्लिश करवाएगी सरकार। साथ ही साथ जिसका अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा, तो ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से 50,000 रुपये 6 महीनों तक प्रतिमाह दिए जाएंगे। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। इसमें 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा कि कैसे लिखना है। साथ ही साथ उनकी परीक्षा ली जाएगी। क्लियर? चलिए अगला मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया असम राज्य सरकार की ये योजना है। ये भी वैसे ही है, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं कोविड से तो उनकी मदद की जाएगी। देखिए ये सभी राज्यों ने किया है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये दे रहा है, कोई 3000 रुपये, कोई 5000 रुपये, कोई 2500 रुपये। सभी राज्यों ने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे 1-2 राज्य शुरू किए, उसके बाद धीरे धीरे सभी राज्यों ने एक एक योजना ला करके ऐसी चीज़ें लाई हैं। और ये बहुत अच्छी योजना है जिसके तहत जो कोविड के कारण अनाथ हो गए बच्चे हैं उनकी शिक्षा मुफ्त की जाएगी। साथ ही साथ फ्यूचर में उनको फ्यूचर तक यानी कि 25 साल, कोई 21 साल, कोई 30 साल तक देने का भी वायदा किया है कि हर महीने उनको कुछ ना कुछ वित्तीय सहायता दी जाएगी। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे अभी जनवरी 2021 से लेकर के जून 2021 तक की महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। इसको हम लोगों ने जाना बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप इसका डिटेल नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लास्ट 6 मंथ की हमारी ई बुक ले सकते हैं। लास्ट 6 मंथ की ई बुक लॉन्च हुई है, डिटेल ई बुक है। इसमें जनवरी 2021 से लेकर के जून 2021 तक का पूरा डिटेल कंटेंट है, चैप्टर बाय चैप्टर।
हर एक चैप्टर, चाहे वो कौन क्या है या फिर नियुक्तियाँ, निधन, इस्तीफे, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, पुरस्कार, सम्मान, खेल खिलाड़ी योजना, सब कुछ उसमें है। ठीक है, चैप्टर वाइज डिटेल में है। जो लोग लेते हैं उन लोग को पता ही होगा कैसी होती है हमारी ई बुक। ये ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं MZT एजुकेशन ऐप पर। जिन लोगों के पास ऐप नहीं है उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जो लोग iOS यूज़र है या विंडोज़ यूज़र हैं उनके लिए भी नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके ले सकते हैं। अगर आप दोस्तों अभी लेते हैं तो शुरुआत में जैसा कि मैं आपको हर बार जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो रेगुलर व्यूअर होते हैं, उनको मैं कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया करता हूं, जिससे क्योंकि वो रेगुलर व्यूअर हैं तो उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। तो शुरुआत के बच्चों के लिए आपको MZT 10 डाल देना है कूपन कोड में। अगर आप एप्लीकेशन से परचेज करते हैं तो MZT 10 डाल दीजिएगा कूपन कोड में, आपका 10 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। 49 रुपये की पड़ेगी ये ई बुक। 6 महीनों की ई बुक, डिटेल ई बुक आपको सिर्फ 49 रुपये में मिल जाएगी। लेकिन ये शुरू के ही यूजर्स के लिए, शुरू के ही स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप लोग इस कोड का ध्यान रखें। ठीक है, शुरू के केवल 1-2 दिनों के लिए ही ये होगा डिस्काउंट कोड, इसके बाद ये 59 रुपये का हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। आपके अंदर अगर आपके दिमाग में कोई सुझाव हो कि किस टॉपिक पर वीडियो बननी चाहिए तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।